ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਅਭੀ ਲੱਖੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਭੀ ਲੱਖੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਭੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਯੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭੀ ਜੀ ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ। मेरे फादर है और ये मेरी मदर है। ठीक है जी, और ठीक ठाक है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और सब ठीक ठाक है? सेहतां तुहाडियां ठीक है जी? बहुत अच्छा चलो ठीक है, आओ करते। हाँ जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं ਆਪਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਸੋ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी आए। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा जो है पहली बार पॉडकास्ट जो है लेने वाले हो, तो शुरू करते हैं जी। सो ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? एस्ट्रोनॉमी वो होती है जैसे हम अर्थ के ऊपर जैसे हम रहते हैं, लाइव करते हैं, और नीचे से टेलीस्कोप के द्वारा हम ऊपर की खगोलीय चीज़ों में जैसे इंटरेस्ट मतलब कि रखते हैं और टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं। जैसे शनि ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया, सूर्य हो गया, ऐसी चीज़ों को हम जो है देखते हैं और हमें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम जो है देखते हैं जब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वो जो चीज़ें हैं वो दिखती हैं। हाँ। और जैसे असल में जो शनि की रिंग्स हैं बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं सबको। अच्छा। हाँ जी। और जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो मेरे मम्मा पापा करते हैं। अच्छा। मैं सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर हूँ और मैं ऊपर की जो स्पेस की जो खगोलीय चीज़ें हैं वो मैं देखता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी में ये होता है जैसे कि हाथ की रेखाएं देखना और घर के नक्षत्र वगैरह देखना, आज कौन सा वार है ऐसे करके, तो कौन मतलब कि कौन सा उपाय करो तो उसमें क्या लाभ होगा, वो चीजें होती हैं। जैसे कि चलो आप हिंदी में ज्यादा बात करते हैं तो मैं भी जितनी मुझे हिंदी आती है मैं उसमें हिंदी में बात कर सकता हूँ। ओके। आपके जैसे आपने बताया कि आपका जो इंटरेस्ट है, हाँ जी, वो एस्ट्रोनॉमी में है। यस। और आपका जो पारिवारिक माहौल है, यस, वो एस्ट्रोलॉजी में है। बिल्कुल। तो आपका दूसरी दिशा में कैसे इंटरेस्ट गया? जैसे कि हमारे स्कूल में साइंस फेयर था, तो मम्मा ने बोला कि बेटा तू ना सोलर सिस्टम बना। अच्छा। और उसके बाद फिर मम्मा ने और मैंने सोलर सिस्टम बनाया। अच्छा। उसके बाद जो सोलर सिस्टम मैंने वहाँ पे बताया कि सबको स्कूल में कि सोलर सिस्टम क्या करता है, कैसा होता है ना, कैसा दिखता है। हाँ। तो वहाँ से जो मुझे जो है इंटरेस्ट जागा। अच्छा। हाँ जी। सो जैसे आपका पारिवारिक जो माहौल है, हाँ जी, वो जैसे एस्ट्रोलॉजी में वो करते हैं। हाँ जी। सो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं। मैं अपनी एस्ट्रोनॉमी में ही ज्यादातर जो है पढ़ाई करता हूँ और मेरे को एस्ट्रोनॉमी ही पसंद है। और ज्यादातर जो है ये इक्विपमेंट्स वगैरह देखना है ना, ऊपर की चीजें देखना, वो बहुत पसंद है मुझे। जी। ठीक है, ठीक है। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ जी +1 नॉन मेडिकल। हाँ जी। ठीक है।
ये जो चीज रखी है ना, हाँ जी। इसके बारे में क्या जानते हो? इसको थोड़ा उठा के आप साइड पे पहले रख लीजिए। हाँ जी। कैमरे में थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे ओके लगता ओके है। ओके ओके। जी जी, इसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे, बिल्कुल। लेकिन नीचे रख दो आप, कभी कोई बात नहीं, ओके। बाद में उठा लेंगे। बिल्कुल। लो। ठीक है जी। हाँ जी। अभिषेक जी ठीक है जी, ओके। कौन सी क्लास में आप अभी पढ़ रहे हो? +1 में? हाँ जी, मैं +1 नॉन मेडिकल में हूँ। कौन से स्कूल में? मैं BMPS स्कूल में हूँ जी। वहीं से आपको जो ये सारा कुछ करने का जो मौका मिला, वहीं से जो आपने सीखा है, BMPS स्कूल में सी? नहीं, जैसे कि मैंने बहुत सारी अपनी मैं किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से जो है मुझे इंटरेस्ट जागा था। आपको मैंने बताया कि यहाँ भी मम्मा ने बोला सोलर सिस्टम बना। जी स्कूल में साइंस फेयर था, जी। तो वहाँ से जो है मुझे फिर इंटरेस्ट जागा। ओके, हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू। और आगे आप +1 में पढ़ रहे हो अभी। यस। +2 के बाद क्या करने का आपका विचार है, क्या करने का इरादा है? मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन में लोग एस्ट्रोनॉमर बन के छोटा स्टेप उठा के तो फिर बड़े लेवल पे जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ऊपर जाके खोज करते हैं, चांद की मिट्टी लाते हैं नीचे, उसको फिर रिसर्च करते हैं वो जो मिट्टी है वो कितनी पुरानी है, या वो जो क्रेटर है, गड्ढा जैसे हम बोल देते हैं, चांद के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, हाँ। तो वो कितने पुराने हैं, वो कितनी संख्या में है, ऐसे। अच्छा। हाँ जी। सो उसके लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या आगे तक कितना समय उसके लिए लग जाता है? इसके लिए हमें +1 और +2 में PCM रखनी होगी। अच्छा। हाँ जी, और फिजिक्स लेनी पड़ेगी, जी। उसमें PhD करनी पड़ेगी, और बीच में कोर्सेज वगैरह होते हैं वो करने पड़ेंगे। और बस फिर जब हम नासा के गेट के बाहर पहुंचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी की बात है। तो आपके और भी साथी हैं कोई जो जो इस चीजों से इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे ये जो आपका एस्ट्रोनॉमी में काम कर रहे हो, आपके और भी साथी होंगे जो कि आप अकेले हो इस दिशा में अभी आगे बढ़ रहे हो? अभी जो हमारे इंस्टाग्राम पे मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, अच्छा। तो उसमें इंडिया के बहुत सारे एस्ट्रो फोटोग्राफर्स हैं। अच्छा। हाँ जी, वो मेरे दोस्त हैं। हाँ। इसलिए हम सारे इकट्ठे मिलके जो है काम करते हैं। अच्छा, अपने अपने बंगा में अभी आपका साथी कोई नहीं है? नहीं, बंगा में कोई नहीं है। क्यों, ऐसी ऐसी क्या बात है कि इस चीज में रुचि नहीं है? क्योंकि आगे इन चीजों में साइंस में जो आगे है बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। चांद पे जाने की लोगों की, जैसे आपने बात की, इच्छा है कि आगे बढ़े, आगे करें कुछ। तो आपको क्या लगता है कि अपने बंगा एरिया में लोग ऐसे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो इस चीज के बारे में क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? ये देखो, अपनी अपनी एक शिक्षा होती है कि आपने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, किस में इंटरेस्ट रखना है। जैसे मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, और लोगों को घूमने में इंटरेस्ट रहता है, इधर उधर जाने में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जो अचीव अपनी लाइफ में करना है वो जरूर करो, आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। छोटे स्टेप मतलब कि लेते रहो जिंदगी में, आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे क्यों नहीं कोई करता, ये तो मुझे रीजन नहीं पता, क्योंकि लोग ज्यादातर, अगर मैंने अपनी वर्कशॉप में ज्यादातर मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, अब वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा ये कौन सी चीज है, ऐसे करके। अगर कोई तारा भी टूटता हुआ जाएगा ना, या कोई सैटेलाइट जाएगी, उसको भी लोग बोलेंगे कि बेटा वो क्या जा रहा है, वो तारा जा रहा है, क्या जा रहा है। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि अंकल जी या आंटी जी या भाई, कि वो सैटेलाइट है। जिनको देख के हम विश मांगते हैं वो ज्यादातर सैटेलाइट्स होते हैं। वो तकरीबन हम भी जैसे छोटे थे, जब बच्चे थे, तो बाहर जब सोते थे, तो ऐसा होता था कि वो तारा टूट रहा है, वो जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा हमें भी समझ लगने लगा है, वो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं। वही वो तारे नहीं होते हैं, वो सैटेलाइट होते हैं, जो उनकी लाइट है वो धरती पे जब आती है तो उनको लगता है। बिल्कुल, जैसे कि एस्ट्रॉइड होते हैं, मीटियोर होते हैं, कॉमेट होते हैं। एस्ट्रॉइड मतलब कि अगर कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, मतलब कि बाहर का कोई पत्थर आ गया, तो अर्थ के ऑर्बिट, जैसे अर्थ के ओजोन लेयर के अंदर, तो वो आग पकड़ता है। तो जैसे ही आग पकड़ता है उसकी टेल बन जाती है, है ना। तो
हम उसको देख के विश मांग सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग ग्रह के पास जाता है। जैसे कोई बृहस्पति के पास चला गया, कोई शनि ग्रह के पास चला गया, या कोई शुक्र ग्रह के पास चला गया। इसीलिए जो नॉर्मली जो एक चमकता हुआ तारा धीरे धीरे जाता है, हम उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टार है या कोई कॉमेंट है या कोई असली में सैटेलाइट है। हाँ। लोग सैटेलाइट को देख के मेरी ये विश पूरी कर दूंगा। वो ऐसे कहते रहते हैं। चलो, सो जो आप ये पढ़ाई कर रहे हो, इन चीजों का आपको शौक भी है, क्योंकि काम कोई भी है, चाहे पढ़ाई है चाहे कोई भी काम है, जब तक अपने मन में उस काम को करने के लिए जुनून नहीं होता, तब तक कोई काम नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि आपके मन में पूरा जुनून है। आप जो मैंने आपसे बातचीत की है, आपके मन में पूरा जुनून है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपना नाम, अपना पूरा दुनिया में अपना साबित करना चाहता हूँ। इसके पीछे आपका परिवार का सहयोग कैसा है? जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ अपनी, तो मम्मा मेरे को पढ़ाते होते हैं। अगर कोई मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो मेरे को मम्मा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि पापा जो है अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इसीलिए अगर कोई मान लो मेरे को कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो मैं मम्मा से ही ज्यादातर पूछता होता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो बस फिर रात को 12 बजे तक आराम से सो जाते हैं। अच्छा, 12 बजे तक? हाँ जी। काफी देर तक सोते हो? हाँ जी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है। हाँ। अगर पेपर होते तो मैं उठ जाता हूँ 4 बजे तक। जैसे बस फिर यही पढ़ाई करके, मतलब कि लाइफ में जो है ना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लोग बीच में छोड़ देते हैं कि हाँ नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बिल्कुल जाना दो। आपकी कितनी उम्र है अभी? मेरी 16 एज है। 16? यस। सो दोस्तों, 16 एज का जो बच्चा ही बोल सकता हूँ, अभी टीन एज में आप हो। यस। 16 एज का जो बच्चा है वो 16 रात को 12 बजे सोता है और सुबह 4 बजे उठ जाता है। इतनी लगन, इतनी मेहनत आप करते हो, इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे कि अगर मैं जैसे मेरे पेपर नहीं होते तो कभी कभार मैं 3-3:30 बजे भी उठ जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझे प्लैनेट या कोई नेबुला कैप्चर करना हो या उस टाइम पे दिख रहा हो, तो मुझे जो है कैप्चर करने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उसको कैप्चर करूँ, उसको प्रोसेस करूँ और मीडिया के सामने जो है इमेज लाऊं। और उसके बाद अगर मेरे पेपर होते हैं स्पेशली, तो मैं उस टाइम पढ़ता हूँ। तो मैं इस काम को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देता हूँ कि पहले स्टडी और फिर उसके बाद ये। जो आपने पहला टेलीस्कोप यंत्र बनाया था, वो कब बनाया था? जैसे कि मैंने वो टेलीस्कोप परचेज किया था, वो मैंने मतलब कि मेरे को 4 इयर्स हो गए हैं ये काम करते हुए। अच्छा। हाँ जी। और यानी कि आप 12 साल के थे तब? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो टेलीस्कोप से पहला जो ऑब्जेक्ट देखा, वो मैंने मून देखा था। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने जुपिटर के बैंड्स देखे, और थर्ड का मैं भूल चुका हूँ, बस बाकी मुझे 2 याद हैं। अच्छा, ठीक है, क्या बात है। जो पहले आपने सबसे पहला जो यंत्र आपने जो बनाया था, वो हमें दिखा सकते हो? यस, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा वो यंत्र है, मतलब टेलीस्कोप। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये है वो टेलीस्कोप। ये जो मेरा फर्स्ट टेलीस्कोप था, ये मैंने परचेज किया था। बहुत मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ये मेरी पहला मेरा स्टेप है, वो मैंने इसी से शुरू किया था। मैंने इससे मून देखा और जुपिटर के बैंड्स देखे जैसे, और मैंने जुपिटर के मून्स भी देखे थे। और उसके बाद वो मेरा ये है 50 mm फोकल 50 mm अपर्चर है। हाँ। है ना। और बाकी ये बॉडी देख सकते हैं, छोटी सी बॉडी है बस, है ना। क्यूट सा मैंने परचेज किया था, है ना। ये लेंस है इसका। हाँ। तो ये देख सकते हैं, लेंस है। इससे सारा क्लियर दिखता है ऊपर। मान लो चांद, हमने चांद को देखना है। हाँ जी। तो इससे क्लियर दिखता है। क्या क्या देख सकते हैं हम चांद से? हम इससे देख सकते हैं फुल मून देख सकते हैं, हाफ क्वार्टर मून देख सकते हैं, जुपिटर के मून्स देख सकते हैं, सैटर्न की हल्की सी रिंग देख सकते हैं। हाँ। क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर होगा, हाँ, उतनी जो क्लैरिटी इमेज आएगी। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊं,
पीछे एक टेलीस्कोप है जी वाइट कलर का, जी। है ना, और इसकी 700 फोकल लेंथ है हाँ और 76 इसका अपर्चर है। हाँ। और मैंने इसको यूज किया था सैटर्न को कैप्चर करने के लिए। उसके जो रिंग्स थे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग निकल के आए। और ये है मेरा 60 का टेलीस्कोप, अच्छा उसका अपर्चर और यही 700 फोकल लेंथ। अच्छा। हाँ जी। ये तकरीबन एक एक कितने कॉस्टली बन जाता है ये? मतलब कि ये बन जाता है 10,000 to 11,000। ओके यस। ठीक है ठीक है। सो क्या आप कुछ हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को ऐसा कुछ बनाने की टेक्निक बता सकते हो? कैसे बना सकते हैं वो? जैसे कि आप परचेज कर लो एक टेलीस्कोप। हाँ। परचेज करने के बाद मैं आपको सारा कंसेप्ट समझा देता हूँ। अगर आपने ये वाला टेलीस्कोप परचेज किया है तो ये जो आप देख रहे हो ये जी। इसकी मोशन रॉड है। हाँ। ये इसको अगर हम इसको घुमाते हैं, अगर कोई सामने ऑब्जेक्ट रहता है तो हम अगर हम इसको घुमाते हैं तो वो स्लोली स्लोली अर्थ के रिगार्डिंग ये मूव करता है। और ये जो आप देख रहे हो ये फोन होल्डर है, इसके अंदर फोन ऐसे अटैच करके हम एकदम स्टैंडली जो है फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। और जैसे कि ओराइन नेबुला है ना, सैटर्न की रिंग्स हो गई, जुपिटर के बैंड्स हो गए, जुपिटर के मून्स हो गए, सन भी हो गया। अगर आपने सन देखना है तो बड़े ही केयरफुली देखना, बिना सोलर फिल्टर के सन नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और आंखों को भी डैमेज कर सकता है। स्पेशली जो है टेलीस्कोप में कॉशन दिया जाता है कि बिना सोलर फिल्टर के सन को ना देखें। दिन में कौन कौन से हम जो ग्रहों को देख सकते हैं? अगर वीनस अगर ऑपोजिशन पे हो और वो दिन में इजीली दिख सकता है। अगर सन इधर है तो वीनस ऑपोजिशन के समय में इधर होता है, बहुत ज्यादा उनमें डिस्टेंस होता है। ठीक है। और जैसे ही अगर सन आपके ईस्टर्न साइड में है और वीनस जो है नीचे आ चुका है, जैसे अर्थ का होराइजन लेवल होता है, जैसे सन राइज होता है और जैसे सनसेट होता है और सन कहाँ जाता है वेस्टर्न में, और उसके बाद जैसे वीनस जो है चमकना शुरू होता है। दिन में दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, एक तो सन हो गया और एक वीनस हम देख सकते हैं, क्योंकि जो वीनस है अपनी थिक एटमॉस्फेयर के कारण बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। इस समय आप हमें कुछ दिखा सकते हो कि नहीं? हाँ, मैं आपको सन दिखा सकता हूँ। इस समय सन दिखा सकते हो? चलो आपसे जरूर देखेंगे। तो उससे पहले देखने से पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि आप इस जो फील्ड है, इस फील्ड में आए हो, इसमें किसको अपना आइडियल मानते हो? मैं मानता हूँ गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और एक हमारे प्यारे इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफोटोग्राफर सपोज अर्थ पे। क्योंकि जो गैलीलियो गैलीली अगर न्यूटन ना होते तो ये जो इक्विपमेंट्स पड़े हैं ये भी ना होते। क्योंकि उन्होंने ही 1609 में गैलीलियो गैलीली ने 1609 में इन्वेंट किया था टेलीस्कोप। न्यूटन जी ने किया था रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। ओके। और गैलीलियो गैलीली जी ने किया था रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। इसलिए जो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होता है उसमें लेंस लगे होते हैं, उसमें सीधी इमेज बनती है। और जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप होता है वो स्पेशली क्रोमेटिक ऑपरेशन को रोकने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट कैप्चर किया और ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रंग बिरंगी सी ना लाइंस आ जाती हैं। अच्छा। उसको हम क्रोमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। उसको थोड़ा सा कम करने के लिए ये न्यूटन ने जो है इन्वेंट किया था टेलीस्कोप, इसका नाम है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। अच्छा। क्योंकि जो लाइट है वो ये रिफ्लेक्ट करता है, इसमें लेंस नहीं लगे होते, इसमें मिरर लगा होता है। ओके जी ठीक है। और जितना बड़ा अपर्चर होगा, जितनी बड़ी फोकल लेंथ होगी, उतनी जो बड़ी क्लैरिटी जो है इमेज आएगी। सो दोस्तों, बहुत बढ़िया जानकारी जो हमें कार्तिक जी से मिल रही है। तो कार्तिक जी, आपका अभी शुरुआत है जी। तो हमारी तो शुभकामना है कि आप के अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, अपने माता पिता का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें और हमारे खास करके बंगा का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन करें। बिल्कुल। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। Sure. जल्दी में उसके बाद हम देखेंगे तो क्या आप हमें क्या दिखा सकते हो बिल्कुल दिन में, क्योंकि अभी दिन है। Yes. इसलिए जो कुछ आप दिखा सकते हो हम देखेंगे, वो हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे बिल्कुल कि आपने क्या क्या चीजें बनाई हैं और उनसे क्या दिखा सकते हो।
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेनेट जो है, हमारे सोलर सिस्टम में बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर माना जाता है, अच्छा और सेकंड नंबर पे आता है सैटर्न। अच्छा, जी। ठीक है। और सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वो वीनस है। ओके जी। ठीक है। वो अपनी थिक एटमॉस्फेयर के कारण वो गर्म है, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। अच्छा, जी। रेड प्लेनेट कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम में रेड प्लेनेट मार्स है। अच्छा, ब्लू प्लेनेट कौन सा है? ब्लू प्लेनेट जो है, 3 ब्लू प्लेनेट है इस सोलर सिस्टम में, अर्थ, यूरेनस एंड नेपट्टून। ठीक है जी। जी। और सबसे तेज चीज कौन सी है? लाइट, लाइट। क्योंकि स्पेस में जो है लाइट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपना जो है रोल निभाती है, क्योंकि जो सन की रेज है अर्थ के ऊपर आने तक 8 मिनट 28 सेकंड लगती है। ओके जी। ठीक है। और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, जो हम मून। रोज देखते हैं। अच्छा जी। ठीक है ठीक है। रिंग वाला सैटेलाइट कौन सा है? रिंग वाला जो प्लेनेट है वो है शनि ग्रह, मतलब कि सैटर्न। जी। ठीक है। सो दोस्तों, जितना हमें थोड़ा बहुत ज्ञान था, और उससे ज्यादा कार्तिक उम्र में, चाहे कार्तिक हमसे बहुत छोटा है, लेकिन जो इसकी नॉलेज है, जो इसका ज्ञान है, जो इसकी एजुकेशन है, हम उससे बहुत प्रभावित हुए। और खुशी है कि आप हमारे एरिया में, आप साइंस के जरिए आगे नासा तक जाने की राह देख रहे हो। जी। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप धन्यवाद। अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। और स्वाबी लकीबाल जी, हम कार्तिक से एक बारी जो भी कुछ दिखाना चाहें, आज दिन है, क्योंकि अभी दिन है, इन्होंने बोला है कि दिन में ज्यादा कुछ नहीं देखा जा सकता। जी। जो भी कुछ दिखाना चाहें सैटेलाइट के जरिए, हमें अपने ये टेलीस्कोप के जरिए, सॉरी, जी। ये दिखाएं। सो कार्तिक जी, चलें फिर? कहाँ पर दिखाना चाहते हो आप? मैं आपको उधर, जैसे साइड में एक जगह है, वहां पे सन जो है क्लियर दिखता है, ओके, तो वहां पे चलते हैं। चलो। चलें अभी लकीबाल जी, चलो जी। चलो। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे ना एक स्क्रू होता है, इसको अच्छा। लूज करके हम यहाँ पे कहीं से भी ना कहीं पे भी घुमा सकते हैं। ठीक है। जैसे हम इसको टाइट करते हैं, ये मूव नहीं करेगा। तो ये है फोकसर। ओके। ठीक है, फोकस कर, मतलब कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, हाँ। तो वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो मान लो हमने सन देखना है ना अभी, तो हम सन देखने के लिए मैं ये हटा देता हूँ, इसके आगे जो लगा है, ये देख सकते हैं, ये जो है पूरा ढक्कन है। ओके, ये देख सकते हैं, ठीक ये सोलर फिल्टर है। और ये मैं हटा देता हूँ ढक्कन। ओके, ढक्कन हटा के मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सोलर फिल्टर लगा हुआ है। तो मैं सन को देखता हूँ, फिर सन जो है दिख चुका है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और सन को बिना सोलर फिल्टर के ना देखें, मैं यहाँ पे भी टेलीस्कोप पे भी क्वेश्चन लिखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा होता है कि टेलीस्कोप को बिना सोलर फिल्टर के ना देखें। तो आप देखो जरा। देख सकता हूँ मैं? हाँ, देख सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आपने खुद बनाया है ये? नहीं, ये हमें पार्ट्स मिलते हैं, तो हम इसे खुद असेंबल करते हैं। अच्छा जी। ठीक है ठीक। और ये जो मैंने यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई है, हाँ। तो रात के समय में या सुबह के समय में ये मैं लाइट जो है जलाता हूँ। और हमें जो है आसानी होती है, अगर कोई आईपीएस का नंबर देखना होता है तो लाइट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए। जी। तो दोस्तों, कार्तिक जी ने हमें आज बहुत बढ़िया जानकारी दी, और हमें खुशी है, और हम आपके बेहतर फ्यूचर के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। और दुआ करते हैं कि आप पूरी बुलंदियों को छुएं, और अपना नाम और अपने परिवार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।